डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन का तीसरा स्टेप पढ़ाने जा रहा हूँ। बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट। मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे। पहला था बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, दूसरा था बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, तीसरा था बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट ओवरड्राफ्ट और चौथा होता है बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। तो इसमें से 2 आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और तीसरा आपका जो है वो आज हो रहा है, बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट। इसको हम ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्या करना है, बिल्कुल सिंपली सा आपको तरीका बता रहे हैं कि जो कैश बुक में हम अमाउंट्स प्लस करते थे वो पासबुक में अमाउंट्स क्या करेंगे, हम माइनस में डाल देंगे। यानी पासबुक का जो बैलेंसेस हैं वो कैश बुक के बैलेंसेस से जस्ट अपोजिट होते थे कि जो उसमें प्लस में जाते थे वो यहाँ पर माइनस में जाएंगे और जो उसमें माइनस में जाते थे वो यहाँ पर प्लस में आ जाएंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट, तो हमने उसको लिख दिया है माइनस आइटम में। ये आपको हमने इसकी पहली वीडियो में समझाया था कि कौन सा आइटम माइनस में आइटम जाएगा, कौन सा आइटम प्लस आइटम जाएगा। तो बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट या बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक वो लिख दिया हमने माइनस आइटम में। फिर लिखा है चेक इशूड बट नॉट प्रिंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू की अपने आपने कैश में माइनस किया होगा, लेकिन वहां पर क्या हुआ, वो जमा नहीं हो पाई, ठीक, पेमेंट नहीं हो पाया। तो इसके मतलब हमें इसको प्लस करना चाहिए था, लेकिन अकॉर्डिंग टू पासबुक क्या करेंगे, इसको बेटा हम कर देंगे माइनस। क्या करेंगे इसको माइनस। फिर है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने चेक बैंक में जमा किया, इसके मतलब अपनी कैश बुक में इसको हमने प्लस कर लिया होगा, ठीक, लेकिन वो ड्यू डेट तक वहां पर कलेक्ट नहीं हो पाया। तो अकॉर्डिंग टू कैश बुक इसको हमें माइनस करना चाहिए था, लेकिन अब बेटा क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पासबुक इसको हम प्लस कर देंगे। तो मैं क्या 10,500 प्लस में कर दिया। फिर लिखा है चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमने चेक को कैश बुक में जो है रिकॉर्ड कर लिया, बट बैंक भेजना ही हम भूल गए। तो चेक हमने अपने रिकॉर्ड कर लिए लेकिन बैंक नहीं भेजा, तो वहाँ पैसा बढ़ा नहीं, तो हमें भी अपना अकॉर्डिंग टू कैश बुक इसको माइनस करना चाहिए था, लेकिन क्या करेंगे बेटा, इसको हम प्लस कर देंगे। तो उसको लिख दिया हमने बेटा प्लस आइटम में। फिर यहाँ लिखा हुआ है पेमेंट रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक, हमें जो पेमेंट है वो बैंक को डायरेक्ट मिल गया है कस्टमर से, तो वहाँ पैसा बढ़ गया होगा। अकॉर्डिंग टू कैश बुक इसको हमें भी अपने यहाँ प्लस करना चाहिए था, लेकिन अकॉर्डिंग टू पासबुक इसको क्या करेंगे बेटा, हमने इसको माइनस कर देंगे। तो हमने लिखा दिया यहाँ पर माइनस आइटम में। कहाँ लिखा दिया इसको बेटा, हमने माइनस आइटम में। फिर बैंक चार्जेज मीन्स कि पैसा बैंक ने हमारा वहाँ पर काट लिया है, यानी बैंक में काट लिया है, पासबुक में काट लिया है, तो हमें भी अपने यहाँ कम करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू कैश बुक, लेकिन पासबुक क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो बेटा क्या कर दिया, हमने यहाँ पर इसको प्लस में डाल दिया 200 रुपीज़। फिर है प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी, हमारी पॉलिसी की जो किस्त थी वो बैंक ने पेड कर दी, तो वहाँ पैसा कम हो गया। जब हमने मैच किया तो हमारा भी पैसा कम होना चाहिए था, लेकिन कम नहीं हुआ, तो अकॉर्डिंग टू कैश बुक इसको हमें कम करना चाहिए था, यानी माइनस में डालना चाहिए था, लेकिन अकॉर्डिंग टू पासबुक इसको हम प्लस में डाल देंगे। तो हमने प्लस डाल दिया बेटा 1980। फिर नेक्स्ट आपकी है ए बिल रुपीज़ 3000 डिसऑनर्ड, ये हमारा डिस्काउंटेड, हमने बैंक से डिस्काउंट किया था, ठीक, लेकिन वो क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर हो गया तो बेटा कहाँ डाल दिया इसको हमने, माइनस आइटम, प्लस आइटम में डाल दिया और इसको हमने प्लस आइटम में, ठीक। पहले हमने ऐड कर लिया था तो मैं माइनस कर लिया था, लेकिन डालेंगे इसको प्लस आइटम में। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो ये टोटल हमारा हो रहा है बड़ा, इसको हमने इधर लिख लिया, उधर लिख लिया, क्योंकि हमने बताया था कि जो टोटल बड़ा होता है उसको हम दोनों तरफ लिखते हैं। तो टोटल जो बड़ा ये था उसको हमने आगे दिया और इसके टोटल से इसको टोटल को माइनस किया, तो आ गया 10,970, ठीक। अब देखिए कि हमने यहाँ बैलेंस क्या था, इसका बैलेंस इधर आया। तो हमने आपको बता चुके हैं कि अगर हमारा बैलेंस ऊपर वाले से अपोजिट साइड में आ रहा है तो हम क्या करेंगे,
ऊपर वाली लाइन की जस्ट अपोजिट यहाँ पर हम इंक्रीज कर देंगे। जैसे हमने कहा बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट, तो यहाँ हो गया बैलेंस एज पर पासबुक का हो गया कैश बुक और डेबिट का हो गया यहाँ पर क्रेडिट। ये हमारा बन गया बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट।